Hello, dear students. I am here, Shakil Ahmed, to deliver my today's topic about the transport of food in plants. इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे दैट वाज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स, लेकिन आज हम लेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स। जो खुराक होता है, जो लीव्स में सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये किस तरह फिर जो प्लांट के अदर ऑर्गन्स है, अदर पार्ट्स है, उन तक कैसे ये पहुंचता है। ठीक है, तो पहले बच्चों यू नो दैट जो लीव्स होते हैं, लीव्स प्रिपेयर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के फॉर्म में, इट इज हेक्सोज के फॉर्म में तैयार होता है, और ग्लूकोज वी कैन से ग्लूकोज। नाउ दिस ग्लूकोज जो ही ये तैयार होता है क्लोरोप्लास्टिस अब द सेल्स, जो ग्रीन सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो खुराक जो होता है क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस होता है। देन दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू सक्रोज, फिर इस सक्रोज फॉर्म में तब्दील होता है। दैट इज जो खुराक होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन रीजन ऑफ द प्लांट टू अनदर रीजन ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। तो दिस इज हियर द नीट पॉइंट कि एंट्रेंस पॉइंट के लिए, एंट्रेंस पॉइंट आपके लिए बन गया कि किस फॉर्म में खुराक ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। वो सक्रोज के फॉर्म में होता है, चाहे वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, लेकिन वो सक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो लेकिन तैयार होता है वो ग्लूकोज फॉर्म में। शाबाश। अब जो ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में जो एंजियोस्पर्म्स है या जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है या अदर देन एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, या व्हाट वी कॉल एज जो बाकी सपोज व्हाट वी कॉल एज दिस ब्रायोफाइटास है या अदर टेरोफाइटास है, इनमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम टेरोफाइटास की बात करेंगे या जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, मोस्टली हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे यहाँ पे, उनमें अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सेम होता है, लेकिन इसमें जो सेल्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स में सेल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। जो खुराक ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सी ट्यूब एलिमेंट्स करते हैं, सी ट्यूब एलिमेंट, दैट इज सीव सेल्स, सी ट्यूब एलिमेंट, सॉरी। whereas in case of other plants, non angiospermic plants, that is we can say non angiospermic, suppose वही हो गया, that is called gymnosperms, non angiosperms। उनमें कैसे होता है, उनमें पहले बच्चों ये सीव सेल से होता है। इनमें क्या होता है, इनमें सीव सेल्स होता है। अगर आपको सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव सेल्स के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में चले जाइए, जहां पे मैंने फ्लोएम का स्ट्रक्चर पढ़ा या ज़ैलम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, वहां उस लेक्चर में चले जाए तो वहां आपको सीव ट्यूब एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर या सीव सेल्स का स्ट्रक्चर आपको वहां पता चलेगा। व्हाट डज सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, सीव सेल्स क्या होते हैं। अब पहले बच्चों जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं, इसी से खुराक या सक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि जो सेल्स हो, जो ये सीव ट्यूब्स होते हैं, ये बिल्कुल रूट से अप टू द लीफ का जो टिप होता है, हर लीफ के अंदर ये होते हैं, ये कॉलम बनाते हैं, जैसे कि पाइप्स, जिस तरह पाइप्स होते हैं, तो पाइप की तरह कॉलम बनाते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम टिप ऑफ द लीफ अप टू द टिप ऑफ द रूट। अब पहले बच्चों ये हो गया हमारा किस तरह से ट्रांसपोर्ट, मतलब इन एंजियोस्पर्म सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये भी नीट पॉइंट है, वाले एज इन नॉन एंजियोस्पर्म सीव सेल्स। अब मसला ये है, ये ट्रांसपोर्ट जो खुराक होते हैं हमेशा सोर्स से सिंक तक होता है, सोर्स टू सिंक। व्हाट डज सोर्स टू सिंक, सोर्स क्या हो गया, सिंक क्या हो गया। सोर्स मीन्स हो गया लीफ, सोर्स मीन्स हो गया लीफ, जहां से खुराक तैयार होता है, जहां पे सिंथेसिस होता है। सिंक मतलब हो गया जहां पे कंज्यूम होता है। कंज्यूम ये कहां पे होता है, कंज्यूम ये बर्ड्स में होता है, डेवलपिंग बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या डेवलपिंग लीव्स, जो डेवलपिंग लीव्स बर्ड के अंदर होते हैं, इनके अंदर कंज्यूम होता है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी फॉर्म में तब्दील होता है। या ये सेलुलोस में चला, सेलुलोस क्योंकि जो खुराक होता है, जो ये सक्रोज होता है, इसको फिर बनाना होता है, सेलुलोस बनाना होता है, स्टार्च तब में तब्दील होता है, तो अलग अलग कंपाउंड्स में तब्दील होता है, या ये स्टोर हो जाता है। तो एक तो ये बर्ड्स में चला जाता है, या ये फ्रूट्स में चला जाता है, फ्रूट्स एंड सीड्स, इनमें स्टोर हो जाता है खुराक। ठीक है, स्टारिश फार्म में स्टोर होता है, इनके फार्म, इन फ्रूट्स के फार्म में या सीड्स में। तो दैट इज वी कॉल देम एज सिंक।
जहां पे स्टोर हो, यहां पे जहां पे कंज्यूम हो, या तो ये कंज्यूम हो जाएंगे या तो ये स्टोर रहेंगे. स्टोर मीन्स फ्रूट सीड एंड बड्स, फ्रूट सीड्स एंड वी कैन से रूट्स. पहले बच्चों रूट्स में भी ये स्टोर रहता है खुराक. जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग से समर तक जो खुराक तैयार हो जाता है, इसके बाद ये खुराक नीचे आता है, नीचे रूट्स में चला जाता है, वहां पे स्टोर रहता है, तो बन गया वो सिंक. जहां ये तैयार होता है, जहां तो हो गया दैट इज लीफ, तो वहां पे तैयार हो गया, तो यहां पे ये स्टोर हो गया किसमें, चाहे वो फ्रूट हो, सीड हो या रूट हो. ठीक है. अब ये हो गया इसकी एक डायरेक्शन. अब जब सपोज अब हम लेंगे विंटर. अब विंटर में लेंगे जब हमारे लीव्स, प्लांट्स से जो लीव्स डेसिडियस होती हैं, जब लीव्स गिर जाते हैं, कोई लीफ प्लांट के ऊपर नहीं रहता है, जब विंटर आता है, इसके बाद जब स्प्रिंग वापस से आता है, स्प्रिंग में डेवलपिंग बॉडीज होते हैं प्लांट्स के ऊपर. मान लो थोड़ा एक प्लांट बनाएंगे यहाँ पे, इस प्लांट को यहां भी बाढ़, यहां भी बाढ़, यहां भी बाढ़, डेवलपिंग बॉडीज होते हैं. ठीक है. अब रूट्स में खुराक स्टोर है. अब क्या होगा उस टाइम, उस वक्त ये रूट्स नाउ विल एक्ट एज सोर्स. उस वक्त रूट्स बन जाएंगे सोर्स, और जो बॉडीज होंगे उस वक्त ये बनेंगे सिंक, जहां पे कंज्यूम होंगे, क्योंकि इनको उस वक्त खुराक की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तब ये ग्रोथ कर सकते हैं. इसका मतलब है कि जो उस वक्त बड़ होगा वो सिंक होगा उस वक्त, या जो फ्लावर होगा या डेवलपिंग लीफ होगा उस वक्त वो एक्ट करेगा सिंक, क्योंकि उस वक्त लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, वो डेवलपिंग लीफ होगा, तो उस वक्त वो एक्ट करेगा सिंक, क्योंकि वहां उसको एनर्जी उसको चाहिए. इसका मतलब है जो खुराक ट्रांसपोर्ट होता है ये फ्लोएम से होता है, तो इसकी बायडायरेक्शनल मूवमेंट है. एक मूवमेंट क्या है, जब खुराक तैयार होता है तो उस वक्त नीचे आता है सोर्स से सिंक तक, लीव्स से अप टू रूट्स तक, या फ्रूट्स में या सीड्स में. लेकिन जब हम सीड या जब हम रूट, चलो रूट तक लेंगे, या जब रूट से वापस फिर अगले साल स्प्रिंग में वापस खुराक चला जाता है इसी फ्लोएम से, उसको नाम देंगे उस वक्त दैट इज द फ्लोएम, जो इसकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है. क्या है इसकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. अब जो जाइलम है, जाइलम में क्या है, जाइलम होता है यूनिडायरेक्शनल. क्या है जाइलम, ये हो गया फ्लोएम. फ्लोएम का जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल, जो जाइलम का है वो यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि वो खाली नीचे से ऊपर तक ले जाता है वो सैप, ना ऊपर से नीचे तक, खाली नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे. तो इसके लिए उसमें डायरेक्शन जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. हालांकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में एक्चुअली मल्टी डायरेक्शनल होता है, लेकिन हम उसको नाम दे रहे हैं बाई डायरेक्शनल. पहले बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में, तो उसमें आपको फ्लोएम के लिए लिखना पड़ेगा डायरेक्शन इट इज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, वाले जाइलम को लिखना होगा इट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट. अब सोरस विल एक्ट एज बोथ, जो सोरस है, दिस सोरस विल एक्ट एज बोथ सिंक एज वेल एज सोरस. अब यहां पे सपोज यहां पे लीफ सोरस था, और रूट यहां पे, या फ्रूट यहां पे, सीड यहां पे, या फ्रूट सीड, ये बन गए हमारे उस वक्त सिंक. लेकिन अगले साल फिर यही फ्रूट्स, सीड्स या रूट्स, दे विल एक्ट एज देन सोरस, एंड दे विल सप्लाई द फूड टुवर्ड्स द डेवलपिंग ऑर्गन्स, चाहे वो बड हो, चाहे वो डेवलपिंग लीफ हो, तो उस वक्त ये बन जाएंगे सोरस, और ये जो डेवलपिंग बड से ये बनेंगे उस वक्त सिंक. तो इस तरह से हो गया हमारा किस तरह से फ्लोएम की मूवमेंट होती है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है. चलो अब हम ऐसे करते हैं पहले बच्चों, अब हम लेते हैं इसका एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मंच, अर्नेस्ट मंच उसका नाम था. 1930 में उसने एक थ्योरी दी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स आर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस. मंच, याद रखना, मंच ने 1930 में एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी का नाम है मंच फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस. मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है. तो किसने दिया थ्योरी, ये मंच ने. याद रखना, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मंच इन अर्नेस्ट मंच, 1930 में ये थ्योरी दी है. नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी क्या कह रही है, ये थ्योरी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्राम से. यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे हम,
तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये हम यहां पे बनाएंगे एक प्लांट के, ये है एक प्लांट के सेक्शन बनाएंगे। तो ये हम लेंगे यहां से प्यारे बच्चों पहले फ्लाइम, ये हो गया हमारा फ्लाइम। क्या हो गया हमारा, क्योंकि फ्लाइम यहां पे दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया हमारा रूट, दिस इज द रूट, ये हो गया हमारा रूट, ठीक है। अब इसके बाद हम अंदर से इसको बनाएंगे जाइलम, ये हो गया हमारा जाइलम। तो इसको थोड़ा यहां पे हम डिमार्केट करेंगे जाइलम को इस तरह से, ताकि समझ आएगा आपको। तो ये हो गया हमारा दिस इज जाइलम, ठीक है, ओके। तो पहले बच्चों चलो यहां पे हम एक चीज करेंगे, यहां पे हम एक लीफ बनाएंगे। किस जगह पे, यहां पे हम एक लीफ बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा लीफ, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लीफ। थोड़ा आगे तक इसको ले जाएंगे, ये हो गया हमारा लीफ, ओके। अब लीफ के अंदर भी हम जाइलम बनाएंगे, जाइलम फ्लाइम बनाएंगे। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको फ्लाइम को इस तरह से कंटिन्यू दिखाएंगे। ये हो गया हमारा फ्लाइम, मिडरिब से जो जाता है टिप तक, ये हो गया हमारा फ्लाइम, ठीक है। और बीच में दिखाएंगे हम इधर से जाइलम, ठीक है। ये हो गया हमारा जाइलम, ओके। चलो यहां पे हम बनाएंगे एक बड़, चलो किसी जगह यहां पे हम एक बड़ बनाते हैं, ठीक है। यहां पे बनाएंगे एक बड़, ये हो गया इसका ब्रांच, यहां से जाइलम, ये हो गया हमारा फ्लाइम, ठीक है। तो यहां से भी बनाएंगे फ्लाइम इस तरह से। चलो ये हो गया हमारा बड़, ठीक है। ये हो गया हमारा डेवलपिंग बड़ लीफ, प्राइमरी अब इसको नाम देंगे, या हम इसको नाम देंगे बड़, इसके अंदर लीव्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा बड़, ये इसके अंदर जाइलम चला गया, ये इसके अंदर फ्लाइम है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो मंच कह रहा है, अब यहां पे हम बनाएंगे थोड़े से, यहां पे हम बनाएंगे सेल्स। कौन से सेल्स, जो लीव्स के अंदर होते हैं, मीजोफिल सेल्स, जिनसे खुराक तैयार होता है, ये हो गए हमारे मीजोफिल सेल्स, ठीक है। जो ही मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, जब खुराक बनाते हैं, किस फॉर्म में बनाते हैं, शाबाश, ग्लूकोज फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में बना, ठीक है बच्चों। अब ग्लूकोज फॉर्म में जब मान लो इस सेल के अंदर तैयार हो गया, नाउ दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द सक्रोज। अब एक ग्लूकोज किस फॉर्म में तब्दील हो गया, सक्रोज फॉर्म में। नाउ दिस सेल, ये जो सेल्स होते हैं, वी आर वेरी मच इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लाइम। जो फ्लाइम है, फ्लाइम में जो होते हैं ट्रांसफर सेल्स, फ्लाइम में होते हैं ट्रांसफर, जो ट्रांसफर सेल्स होते हैं फ्लाइम के साथ। नाउ दे, ये फ्लाइम जो, चलो यहां पे हम दिखाएंगे इसको थोड़ा, इसको हम एक और चीज बनाएंगे यहां पे, हम यहां पे इसको बनाएंगे पहले बच्चों सीव ट्यूब्स। ये हो गया हमारा फ्लाइम का सीव ट्यूब, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, या सीव, हाँ सीव ट्यूब एलिमेंट, यह से लेकर बनाएंगे यहां तक, क्योंकि हम यहां एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, नॉट जिम्नोस्पर्म्स की, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में होते हैं सीव सेल्स। ये हो गया हमारे सीव, शाबाश, ट्यूब्स, क्योंकि लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं। कहां से, बराबर टिप से देखो एक कॉलम बनता है, इधर से देखो जाइलम और फ्लाइम का एक कॉलम बनता है अप टू द रूट्स, इसे इसके अंदर एक पाइप जैसी है, समझ आया, वेरी गुड। अब इसके बाद जो ही पहले बच्चों ग्लूकोज तैयार होता है सेल के अंदर, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो सक्रोज फॉर्म में तब्दील होता है। नाउ द यहां पे ट्रांसफर सेल्स होते हैं, या इस जगह पे, नाउ दी ट्रांसफर सेल्स ट्रांसफर दिस फूड, दिस सक्रोज इनटू द सीव ट्यूब्स, दैट इज सक्रोज ट्रांसफर होता है सीव ट्यूब्स में, ठीक है। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, लिविंग होते हैं, इनके अंदर चला जाता है। तो चला गया कहां पे, इसके अंदर। लेकिन क्या ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है, थ्रू द एक्टिव प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस। इसके लिए एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस यहां पे एनर्जी इस्तेमाल होती है,
और जो ट्रांसफर सेल्स होते हैं ये सक्रोज को ट्रांसफर करते हैं किसमें, शाबाश, सीव ट्यूब्स में। चलो हम यहां पे बनाते हैं एक सीव ट्यूब, यहां पे बनाएंगे, थोड़ा सा वो सेक्शन हम यहां पे दिखाएंगे। मान लो पहले बच्चों ये हो गया हमारा सीव ट्यूब्स, क्योंकि आपको पता है सीव ट्यूब्स को होते हैं सीव पोर्स, ऐसे होते हैं इनको। सीव प्लेट जो होते हैं इनको एंड वाल्स पे होते हैं सीव थोड़ा इसको ओब्लिकली बनाना चाहिए, क्योंकि ओब्लिकली होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं, ओब्लिकली बनाएंगे तो इनको पोरस होते हैं, परफोरेशन होता है सीव ट्यूब्स को बिल्कुल आपस में जो पोरस होते हैं। ये जो सीव पोरस होते हैं इनका जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है इस ट्यूब का और इस ट्यूब का, ये एक दूसरे एक प्लाज्मोडेस्माटा से ऐसे एक दूसरे कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म इस सेल के साथ हमेशा प्लाज्मोडेस्माटा या एक कंटिन्यूअस लिंक फिलामेंट, एक फिलामेंट फॉर्म में आपस में जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है यहां से लेके बराबर यहां तक रूट तक ये जो साइटोप्लाज्म है इस सीव सेल्स के या सीव ट्यूब्स के आपस में कनेक्ट रहते हैं, आपस में फिलामेंट फॉर्म में कनेक्ट, फिलामेंट बनाते हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं। एवरी सीव ट्यूब जो होता है आपस में कनेक्ट रहते हैं थ्रू दी सीव पोर्स। अब पहले बच्चों जो ही मान लो यहां पे हम यहां लोग दिखाएंगे पहले, सपोज ये हो गया हमारा, सॉरी यहां पे हमारा पहले दिखाएंगे पंकम्पेनिस सेल एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्टली ये खुराक इसके अंदर नहीं चला जाता है, ये पहले कंपेनियन सेल यहां पे मैंने, क्योंकि यहां पे जगह नहीं थी, यहां मैं दिखा रहा हूं। मान लो यहां पे बच्चों हमने दिखाया, यहां पे हम दिखाएंगे एक मेसोफिल सेल, ये हो गया मेसोफिल सेल, यहां ये वाले पोजीशन में यहां दिखा रहा हूं। जो ही मेसोफिल सेल के अंदर खुराक तैयार होता है तो एक्चुअली ये डायरेक्टली इन सेल्स में, सीव सेल्स में नहीं चला जाता, पहले ये कंपेनियस सेल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, ये लिविंग सेल्स है, तो एक्टिव प्रोसेस से पहले कहां पे चला जाता है, ये कंपेनियन सेल्स में, तो पहले ये कंपेनियन सेल में चला जाता है थ्रू एक्टिव प्रोसेस खुराक, उसके बाद ये कहां पे चला जाता है, अंदर सीव ट्यूब्स में। अब यहां पर भी एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां खुराक ज्यादा बनता है, जब खुराक भी सेल में ज्यादा बन गया तो इसमें क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन खुराक की ज्यादा बढ़ती है, सोल्यूशन इसका बनेगा हाइपरटोनिक, इसका सोल्यूशन बनेगा हाइपरटोनिक, ठीक है, इसका सोल्यूशन हाइपरटोनिक बनेगा। लेकिन जो सीव सेल का सोल्यूशन होता है वो हाइपोटोनिक होता है, उस वक्त वो क्या होता है, वो हाइपोटोनिक होता है। अब हाइपोटोनिक से ही इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक है, ठीक है ना, इसमें हाइपोटोनिक, इसमें हाइपोटोनिक है, इसका मतलब है यहीं से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए खुराक इसके अंदर, लेकिन यहां क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, इट ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, एक्टिव प्रोसेस हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करता है, और इसके लिए एक्टिव प्रोसेस से खुराक इसके अंदर चला जाता है। अब इसका इस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इस सेल का भी बढ़ जाता है, इस सेल का भी बढ़, अब क्या होगा यहां पे, अब देखो बच्चों क्या होता है, जो ही इस सेल के माध्यम पहले कंपेनियन सेल में चला जाता है खुराक, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये खुराक यहां से इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर अब इसको पानी की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन उस वक्त ये क्या करी, जो जाइलम होगा या जो सीव सेल होगा, सीव सेल या सीव ट्यूब, सीव ट्यूब की बात करें, सीव ट्यूब में अगर पानी होगा, वाटर, वो ऑस्मोसिस से इसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब है जो ही ये पानी अब्सॉर्ब करेगा ये कंपेनियन सेल, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टाइट हो जाएगा, किसके साथ, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसके वो सेल वॉल के साथ टाइटली पैक्ड, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इस सेल में उस वक्त पानी की कंसंट्रेशन कम पड़ जाएगी, ये दूसरी सेल से लेगी, ठीक है, लेकिन दूसरे सेल भी कहां लेगा। अब पहले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यहां पे, अब यहां पे इसके साथ जाइलम अटैच है, ट्रकीड, ठीक है, यहां पे चलो ट्रकीड बनाया, यहां पे अब ट्रकीड है, इसके साथ अटैच, ये हो गया हमारा जाइलम ट्रकीड, अब ट्रकीड के साथ अटैच है ये, ठीक है, ट्रकीड, अब ये ट्रकीड से ऑस्मोसिस से अब्सॉर्ब करेगा वाटर, ठीक है। इस वक्त जाइलम में बहुत पानी होगा, क्योंकि जाइलम का काम ही पानी ऊपर तक ले जाना, तो इससे यहां से अब्सॉर्ब करेगा वाटर, जो ही वाटर अब्सॉर्ब करेगा, इसके बाद चूंकि इसमें
इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया था, क्योंकि जब इसके अंदर पानी चला गया तो अब जब ये ऑब्जर्व वाटर करेगा, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टाइट हो जाएगा। जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ही जब ये सेल है, इसके बाद ये पानी इसके अंदर चला जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑस्मोसिस है, यहाँ पे पैसिव प्रोसेस, इट इज वाटर मूवमेंट करेगा इनटू द कंपेनियन सेल और इनटू द सीव ट्यूब्स, ये पैसिव प्रोसेस है। लेकिन खुराक जब ट्रांसपोर्ट होगा इस कंपेनियन इस व्हाट वी कॉल एज दिस मेसोफिल सेल शेप के बाद इनटू द किसमें कंपेनियन सेल या सीव ट्यूब्स में, ये एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है खुराक किस सेल में, कंपेनियन सेल, ये एक्टिव प्रोसेस है, इट ऑकर्स थ्रू ट्रांसफर सेल्स। ये ट्रांसफर सेल मदद करते हैं इसको खुराक को इसमें ट्रांसफर करने के लिए। जो ही इस सीव सेल सीव ट्यूब में खुराक की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि खुराक ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर, अब इसको पानी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर या इसका टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन इसमें ज्यादा है, सोल्यूशन ज्यादा, टर्गर प्रेशर, क्योंकि पानी इसको चाहे, टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये नियरेस्ट जो जाइलम का जो ट्रकीड है वेसल, इससे पानी ऑब्जर्व करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यहां से ऑब्जर्व करेगा वाटर। इसका मतलब ये जो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेगी वाटर, यहां से इस जाइलम से ऑब्जर्व करेगा सीव सेल, इसके बाद कंपेनियन सेल होगी, कंपेनियन सेल के अंदर पानी चला जाएगा। इस तरह से यहां से जो सीव सेल सीव ट्यूब के अंदर पानी जब चला जाएगा, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। उस वक्त जब उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी टाइटली पैक्ड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। चलो यहां पे यहां तक बनाएंगे इसको, इसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जाइलम क्या करेगा, जाइलम नीचे वाले सेल से पानी लेगा उस वक्त, क्योंकि नीचे वाली सेल में टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा, उसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये इसको पानी देगा। तो वो सेल कहां, वो दूसरी सेल से लेगा। इस तरह से पानी ऊपर चला जा रहा है। तो यहां से इसके अंदर जा रहा है, जहां से खुराक ट्रांसपोर्ट बनता है और उस तक पानी पहुंच जाता है। इवन कि उस सेल तक पानी पहुंच जाता है जहां पे खुराक तैयार होता है, इन पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको थोड़ा रिवाइंड करो एक दो बार। पहले बच्चों अब याद रखना, यहां जो खुराक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम मेसोफिल सेल टू द कंपेनियन सेल और इनटू द सीव ट्यूब्स, ये एक्टिव प्रोसेस है। जो जाइलम सप्लाई वाटर करता है ताकि किसको, सीव ट्यूब को या कंपेनियन सेल को या जो मेसोफिल सेल को, ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। जब इसका कंसंट्रेशन वाटर जब ये फुल हो जाएगी, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इसका, तब क्या होगा, तब पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये खुराक अब इससे अब ये खुराक नीचे वाली सेल में चलाया जाएगा। यहां भी एक्टिव प्रोसेस है, दैट इज फ्रॉम वन सीव सेल टू अनदर सीव ट्यूब, दूसरी सेल की। लेकिन दूसरी बात, यहां जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस जो होते हैं, या जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो होता है, इन्हीं से इन सीवपोर से नीचे वाले सेल में अंदर चला जाएगा खुराक। तो यहां से नीचे आके खुराक फ्लाइम से नीचे खुराक आके कहां पे, रूट पे चला जाएगा। अब रूट में तक कंज्यूम हो रहा है खुराक या स्टोर हो रहा है, याद रखना। जो रूट होता है यहां पे, इट विल एक्ट एज नाउ सिंक, यहां पे खुराक कंज्यूम कंटिन्यूअसली हो रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और स्टार्च में स्टोर होता है, और ये सेलुलोज फॉर्म में तब्दील होता है, सेलुलोज फॉर्म में तब्दील होता है, या ये डेवलपिंग बॉडीज में चला जाता है। कहां पे, जहां पे, क्योंकि इसकी जो फ्लाइम की मूवमेंट है वो क्या है, बाई डायरेक्शन और मल्टी डायरेक्शनल। तो ये इस डेवलपिंग बॉडी के अंदर चला जाएगा खुराक, ठीक है बच्चों। तो दैट इज, यहां पे नहीं दिखाएं, जाइलम से फ्लाइम से दिखाएंगे। तो यहां से इसके अंदर चलाया जाएगा डेवलपिंग बॉडीज में, और यहां पे ये कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि यहां से कंटिन्यूअस कंज्यूम हो जाएगा। कहां पे बच्चों, यहां पे डेवलपिंग बॉडी में कंटिन्यूअस या सीड में स्टोर हो रहा है, या बॉडी में कंटिन्यूअस ये खुराक जो है, ये खुराक कंटिन्यूअस यहां पे कंज्यूम हो रहा है। जब कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर खुराक ज्यादा नहीं रहता, वो कंटिन्यू आ रहा है, इसके अंदर जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है। अब जब कंज्यूम हो रहा खुराक, यहां पे मान लो ये वाली सेल यहां पे, चलो यहां पे दिखाएंगे, ये इसको हम यहां पे दिखाएंगे। यहां पे मान लो जब
इसमें कंज्यूम मतलब यहाँ पे हमारे सेल्स है, बर्ड्स के जो सेल्स है या जो लीव्स होते हैं, डेवलपिंग लीव्स, अब उनके अंदर तब्दील हो रहा है, खुराक तब्दील कंज्यूम हो रहा है प्यारे बच्चों। अब मसला यहाँ पे एक चीज है, अब इस जब खुराक इस फ्लाइम से बाहर निकलेगा, जब फ्लाइम से बाहर खुराक निकलेगा यहां से इस सेल्स के अंदर चला जाए, वो भी एक्टिव प्रोसेस है। दैट इज व्हेन द फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द फ्लाइम एंड इट गोज इनटू द अदर सेल्स, डेवलपिंग सेल्स, जिनको चाहिए एनर्जी, तो उस वक्त क्या होगा, वो भी एक्टिव प्रोसेस है, वो भी एक्टिव प्रोसेस है, खुराक बाहर निकालते इस फ्लाइम से सीओ ट्यूब से। ठीक है, अब जो फ्लाइम सीओ ट्यूब्स है, चलो या रूट पे सेम यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब जब फ्लाइम से इस फ्लाइम के जो पार्ट से जो इन अटैच होता है सेल्स के साथ जो कंज्यूम कर रहे, अब वहां खुराक निकल गया और पानी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है वहां पे। उस वक्त पानी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वो ट्रांसपोर्ट पानी होता है किसमें, जाइलम में। अब यहां पर भी दिखाएंगे तो वहां ट्रांसपोर्ट इससे पानी निकलेगा, वो किस में जाएगा, जाइलम में चला जाएगा, और जाइलम में अगेन पैसिव प्रोसेस होगा। इसका मतलब जो जाइलम, तो उस जाइलम यहां जाइलम ने जो यहां पे उसको पानी दिया था, उसने वापस यहां पे लिया उसको पानी, साइक्लिक फॉर्म है। यहां पे पानी दिया फ्लाइम को, यहां पे पानी वापस निकाला, और फिर जाइलम के अंदर पानी चला गया, फिर रिपीट हो गया प्रोसेस। इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस और रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहां पर भी जो प्रोसेस है, वो भी जो पानी सॉल्यूशन जो पानी होगा जाइलम इस फ्लाइम सीओ ट्यूब्स के अंदर, वो निकलेगा बाहर, क्योंकि सीओ ट्यूब्स में उस वक्त पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट इज उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन जो जाइलम है, जाइलम में उस वक्त पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इस तरह से पानी या वाटर जो है वो इस फ्लाइम सीओ ट्यूब से वापस जाइलम के अंदर चला जाए, क्योंकि जाइलम में उस वक्त टर्बुलेंट प्रेशर डिक्रीज होगा। जो ही जाइलम के अंदर टर्बुलेंट प्रेशर इंक्रीज होगा, तब पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन तब तक पानी ऊपर चला जाएगा और तब तक टर्बुलेंट प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाएगा। इसका किसका, जो जाइलम का जो उसके जो जाइलम ट्रकीड होगा, उस वक्त का टर्बुलेंट प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले बच्चों इस तरह से पानी ऊपर चला जाता है। मेरे कहने का यहां पे मतलब है, जो यहां पे पानी निकला किससे, जाइलम ने जो पानी दिया किसको, फ्लाइम सीओ ट्यूब्स को, ताकि उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो बराबर आ जाएगा। लेकिन वहां से जब वो खुराक पानी के साथ नीचे आता है, यहां पे रूट्स में कंज्यूम होता है या स्टोर होता है, और वहां पे जब खुराक बाहर निकलता है वहां खाली पानी रहता है, वो वाटर दोबारा वहां से फ्लाइम से निकलता है, जाइलम में चला जाता है, कंप्लीट इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मास फ्लो हाइपोथेसिस, क्योंकि यहां जो खुराक है मास में नीचे आता है, बहुत क्वांटिटी में, या प्रेशर, क्योंकि यहां प्रेशर डेवलप होता है जब खुराक ज्यादा यहां पे तब्दील इसके अंदर स्टोर होता है इस सीओ ट्यूब्स के अंदर, तो एक प्रेशर डेवलप होता है और वो प्रेशर नीचे चला जाता है। इससे ऊपर वाली सेल में प्रेशर कम पड़ जाता है, नीचे चला जाता है, और नीचे ये कंज्यूम हो रहा है, चाहे वो बड़ हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो डेवलपिंग लीफ हो, चाहे वो सीड हो, सीड के अंदर स्टोर होता रहता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मंच फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। पहले बच्चों यहां पे और भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा कुछ जो एंट्रेंस पॉइंट्स है, यहां देखना है जहां पे कंज्यूम होता है वाटर, जहां पे वाटर रूट्स के अंदर जो रूट्स होता है, रूट में जो पानी जो फ्लाइम से वाटर निकलता है इनटू जाइलम, वो पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर भी जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम इनटू फ्लाइम, ये भी पैसिव प्रोसेस है। लेकिन जो खुराक निकलता है बीजोफिल सेल्स से, इसके बाद कंपेनियन सेल्स के बाद सीओ ट्यूब्स में, वो एक्टिव प्रोसेस है। तो यहां जो खुराक निकलता है, जब सोर सिंक में खुराक तब्दील होता है, सिंक सेल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डेवलपिंग बर्ड्स या सीड्स या फ्रूट्स, जो वो इस फ्लाइम से खुराक निकालते हैं बाहर, स्टोर करते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक्टिव प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ यहां पे नीट पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो यहां पे जब यहां इस जाइलम में यहां मेसोफिल सेल में खुराक की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये एब्जॉर्ब करती है पानी कंपेनियन सेल से थ्रू ऑस्मोसिस से, ताकि इसका वाटर पोटेंशियल बदस्तूर कायम रहेगा, लेकिन वो कभी
बदस्तूर कायम नहीं रहता, तो यहाँ से खुराक निकलता है थ्रू एक्टिव प्रोसेस से, और इसके बदले वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये कंपेनियन सेल यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करती है, फिर ये जो सीव ट्यूब है ये इससे वाटर एब्जॉर्ब करती है, किससे? शाबाश, जाइलम से, क्योंकि इसका टर्मिनल प्रेशर उस वक्त डिक्रीज हो जाता है। जो इसका प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका टर्मिनल प्रेशर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन तब तक इसका टर्मिनल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और ये नीचे वाले जाइलम जो ट्रैकीड है उससे पानी एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से पानी भी ऊपर जा रहा है और खुराक भी नीचे आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लांट्स। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और आपकी जो डाउट्स है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गई। थैंक यू बेटा।